हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्क पावर एनर्जी में आईटी एडवांस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए पार्टिकल ऑफ मास 0.2 kg इज मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर ए फोर्स दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर 0.5 वॉट to the particle. If the initial speed of the particle is 0, the speed after 5 seconds is. भाई ये देखो, पावर हम कैसे डिफाइन करते हैं? पावर is defined as rate of doing work and this small work done is equal to small change in kinetic energy. तो पावर क्या लिखी जा सकती है? पावर is dk by dt. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज पी डी टी इंटीग्रेट कर लो, है ना। इनिशियल स्पीड 0 तो यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, बाद में काइनेटिक एनर्जी की, तो टी टाइम 0 से 5 सेकंड तक जाएगा। पी कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हो, पी और डी टी का इंटीग्रेशन टी लिमिट 0 to 5, डी के का के 0 to k और k लिमिट पुट कर दे तो k इज हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पावर 0.5 इंटू टाइम 5। तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0.5 इंटू 5 2.5, इसको इधर ले जाओ, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय मास, मास इज 0.2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर इक्वल टू, इससे डिवाइड करोगे, वी स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड वी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यानी पार्टिकल की स्पीड 5 सेकेंड के बाद कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज a light inextensible string that goes over a smooth fixed pulley as shown in figure connects two blocks of masses. blocks के मास दे दिए 0.36 kg and 0.72 kg। जैसे ये ब्लॉक तुम्हें दे दिया, दिस इज 0.36 एंड दिस इज 0.72। फाइंड द वर्क डन बाय स्ट्रिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास। जो स्मॉलर ब्लॉक है इस पे जो टेंशन फोर्स है उसकी वजह से वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब ये देखो, एक तो फोर्स टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, एक इसकी डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर ले 1 सेकेंड में, तो वहां से हम वर्क डन लिख सकते हैं। ये देखो कि अगर एक्सीलरेशन दिखे, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी? इसका वेट 0.36 इंटू जी, इसका 0.72 इंटू जी, तो एक्सीलरेशन हो जाएगी नेट पुलिंग फोर्स 0.72 इंटू जी माइनस 0.36 इंटू जी डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 1.08। एक्सीलरेशन आई 0.36 जी बाय 1.08 दैट इज जी बाय 3। ठीक है, तो यानी ये ब्लॉक तो इतनी एक्सीलरेशन से इधर जाएगा और ये इतनी से ऊपर जाएगा, तो इसकी 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट लिखना, डिस्प्लेसमेंट इज हाफ जी बाय 3 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज जी बाय 6। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? जी बाय 6। और अब टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर ले। टेंशन लिखो कि इसके लिए इक्वेशन लिख लें, टी ऊपर वेट डाउनवर्ड, तो टी माइनस 0.36 इंटू जी इज इक्वल टू 0.36 इंटू एक्सीलरेशन जी बाय 3। इसको इधर ले जाओ तो 0.36 जी प्लस दिस, तो 4 टाइम्स 0.36 जी बाय 3, ये कितना हो जाएगा? 0.124 0.48 इंटू जी। ठीक है, तो ये आ गई तुम्हारी टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई।
ये किधर जाएगा? अपवार्ड डायरेक्शन में। फोर्स किधर? अपवार्ड। तो वर्क डन क्या? पॉजिटिव। तो वर्क डन कितना? टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी 0.4 G इंटू जी बाय 6। जी स्क्वायर 100 0.48 48 बाय 6, आंसर इज 8 जूल। तो वर्क डन कितना आ गया इस केस में? 8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ए ब्लॉक ऑफ मास 0.18 kg, mass is 0.18 kg attached to a spring of force constant 2 न्यूटन पर मीटर। फोर्स कांस्टेंट दे दिया 2 न्यूटन पर मीटर, और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है दैट इज म्यू इक्वल टू 0.1। इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे है, स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड है, स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। एक इंपल्स दिया जिससे ब्लॉक के पास एक वेलोसिटी आ गई, ठीक है, और फिर ब्लॉक 0.06 मीटर डिस्टेंस जाने के बाद रुक गया। तो हमें बताना है कि इनिशियली उसको कितनी वेलोसिटी दी थी। अब ये देखो कि ब्लॉक पे अगर देखें, जब ब्लॉक यहां से इधर जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स इधर होगी, डिस्प्लेसमेंट इधर होगी, तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क नेगेटिव, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो इसका वर्क भी नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यही दो फोर्स हैं, तो टोटल वर्क डन अगर लिखें तो टोटल वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और टोटल वर्क क्या हो गया? -12 kx² माइनस म्यू mgx इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल इज 12 mv²। माइनस साइन कट करो तो 12 k की वैल्यू कितनी है? 2, x इज 0.06 का स्क्वायर, तो यानी 6 इंटू -2 का स्क्वायर, प्लस म्यू की वैल्यू 0.1, मास 0.18, जी की वैल्यू 10, और ये 6 इंटू 10⁻² इक्वल टू 12 इंटू 0.18 इंटू v²। 2 से 2 कैंसल आउट, ये कितना हो गया? 0.09, यानी 9 इंटू 10⁻²। ये कितना आ गया? 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 इज 10 इंटू 0.1 इज 1, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारा 36 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 18 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻4, और 9 इंटू 10⁻⁻2 को इधर ले आओ, इक्वल टू v², -2 पावर 2 -2 पावर 4। तो ये क्या आया? 4 इंटू 10⁻² प्लस 2 इंटू 6, 12 इंटू 10⁻², टोटल इज 16 इंटू 10⁻²। तो v² आया, तो v आ गया तुम्हारा 4 इंटू 10⁻⁻1, यानी 4/10, और ये क्या है? n/10 के इक्वल, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक ब्लॉक है जिसका मास है 0.5 kg और वो स्लाइड कर रहा है ए पॉइंट से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, और ये जाके इधर एक स्प्रिंग से कोलाइड कर रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? 2 न्यूटन पर मीटर। ए बी जो पार्ट है, ए से बी तक वो फ्रिक्शनलेस है, और बी से लेके सी तक पार्ट कैसा है? रफ है, और उसके लिए स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दिए तुम्हें। ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये 2 मीटर है, और ये कितना? 2.14 मीटर है। और इसने कहा कि ब्लॉक यहां से चल के जाए, यहां फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस कराए, फिर स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी दे,
और साथ साथ यहां फिर एनर्जी लॉस करे और फाइनली रेस्ट पे आ जाए। तो ये कह रहा है कि ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। अब ये देखो, यहां तक ब्लॉक आए तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। इसके बाद क्या है, जैसे ही ब्लॉक इधर जाएगा तो फ्रिक्शन एक्ट करेगा और यहां जैसे ही इस पॉइंट से आगे जाएगा तो स्प्रिंग फोर्स आएगी, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फ्रिक्शन इधर, स्प्रिंग फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों का वर्क नेगेटिव। और टोटल वर्क डन क्या लिखा जा सकता है, टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये डिस्टेंस मान लिया x है, तो और ये कितना गिवन है 2.14, तो फ्रिक्शन की वजह से अब देखें तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, जहां तक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी 2.14 प्लस x, तो फ्रिक्शन का वर्क डन हो गया माइनस म्यू mg इंटू 2.14 प्लस x। स्प्रिंग फोर्स का हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 इनिशियल इज हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस साइन कैंसल आउट। ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी है, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, तो 0.2, मास है 0.5, जी की वैल्यू है 10, 2.14 प्लस एक्स प्लस के की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 और ये 2 कैंसल आउट, एक्स स्क्वायर 1/2, मास कितना है 0.5 इंटू वेलोसिटी कितनी है 3 स्क्वायर। ये देखो ये आ गया कितना भाई, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10 दैट इज 1, तो 1 आ गया, तो यहां से आया 2.14 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना 9 इंटू 0.5, 4.5/2, ये कितना आ जाएगा 2.25। अब यहां से हमारे पास x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा माइनस 0.11 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, x की वैल्यू फाइंड कर लो, रूट लिख लो, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a। भाई अगर माइनस साइन यहां कंसीडर करोगे तो पूरी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और x नेगेटिव तो है ही नहीं, यहां x तो पॉजिटिव है, ये डिस्टेंस जो इसने कवर किया। ठीक है, तो -1 प्लस यहां से आएगा 1 स्क्वायर 1 प्लस 0.44, तो ये हो जाएगा रूट 1.44 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। अब यहां से x की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, और x की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई तो प्लस 2.14 प्लस 2 करके टोटल डिस्टेंस तुम्हारा आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखें, टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए स्ट्रिंग एंड ए स्प्रिंग। ठीक है भाई, ये दो ब्लॉक हैं ए और बी, ये ए है ये बी है, एक स्ट्रिंग से और फिर एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है, और ये जो स्ट्रिंग है ये एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रही है, यानी दोनों तरफ टेंशन सेम कंसीडर की जा सकती है, यहां और यहां टेंशन सेम कंसीडर की जा सकती है। ब्लॉक बी जो है वो स्लाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल टॉप सरफेस ऑफ ए स्टेशनरी ब्लॉक सी, ये तुम्हारा स्टेशनरी है।
ठीक है, ये तुम्हारा फिक्स है, ठीक है। और ब्लॉक ए जो है वो यहां स्लाइड कर रहा है और ब्लॉक बी इधर स्लाइड कर रहा है, और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो तुम्हें दे दिया कितना, 0.2। फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट तुम्हें ये दे दिया, और मास ब्लॉक का ए का जो गिवन है दैट इज 2 kg, तो कह रहा है बी का मास बताओ और स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो बताओ। अब भाई क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में उसने कहा कि ये कनेक्टेड हैं, मूव कर रहे हैं, कहां, हाँ दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं, ये पॉइंट मैं ढूंढ रहा था, दोनों सेम स्पीड से जा रहे हैं। अगर सेम स्पीड से जा रहे हैं तो ये देखो, यानी ये जितना डिस्टेंस जा रहा है ये उतना डिस्टेंस जा रहा है, दोनों सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो यानी स्प्रिंग में इलोंगेशन फिक्स हो चुकी है, ठीक है, स्प्रिंग में इलोंगेशन फिक्स हो चुकी है। और नेट फोर्स क्या है, 0 है। इस ब्लॉक को अगर देखें तो इस पे नेट फोर्स 0 है, इस पे नेट फोर्स 0, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। ना तो वेलोसिटी की अब डायरेक्शन चेंज होगी, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। तो इस पे टेंशन फोर्स T, फ्रिक्शनल फोर्स F भी लिख सकते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन है तो वो किसके इक्वल, दैट इज म्यू इंटू mb इंटू जी, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास, और म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.2 इंटू जी की वैल्यू, चलो अभी नहीं लेते। तो टेंशन ये आ गई तुम्हारी। इस ब्लॉक को अब स्टडी करो, तो यहां से स्प्रिंग फोर्स जो आएगी F, वो किसके इक्वल, इसके वेट के इक्वल। अब एक चीज देखो, यहां ये स्लाइड कर रहा है, भाई सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, तो देखने में लग रहा है कि फ्रिक्शन तो आएगा, लेकिन फ्रिक्शन कब आता है, अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बस कांटेक्ट में रखे हों, तो वो एक दूसरे को अगर प्रेस ना करें, एक दूसरे को प्रेस ना करें तो नॉर्मल रिएक्शन अराइज नहीं होगी। कांटेक्ट में आने से नॉर्मल रिएक्शन नहीं होती, प्रेस करने से नॉर्मल रिएक्शन आती है। और ये ब्लॉक तो मूव कर ही नहीं रहा, तो ये इसको ऐसे प्रेस तो कर ही नहीं रहा, नहीं प्रेस कर रहा तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, और नॉर्मल रिएक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं है, बेशक ये एक रफ सरफेस हो। तो यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर नहीं की जाएगी। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है किसके इक्वल, वेट के इक्वल, और वेट कितना होगा, इसका मास 2 kg दिया है, तो स्प्रिंग फोर्स होगी 2 टाइम्स जी के इक्वल। और इस पॉइंट पे एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लो, तो टेंशन T ऊपर, स्प्रिंग फोर्स नीचे, तो टेंशन और स्प्रिंग फोर्स इक्वल आ गई, ठीक है। और ये इसके इक्वल है, तो यानी ये फोर्स जो है 2g के इक्वल है, g से g कैंसल आउट, तो mb किसके इक्वल आ गया, 2/0.2 यानी 10 kg, यानी b का मास हो गया कितना, 10 kg, ठीक है। अब ये देखो, अब उसने कहा कि एनर्जी स्टोर्ड बताओ स्प्रिंग में। भाई यहां से देखो, स्प्रिंग फोर्स है 2g के इक्वल, तो यानी kx इक्वल टू 2 टाइम्स g, तो x इक्वल टू 2 इंटू 9.8 बाय, भाई वैल्यू मैंने ऐसी क्यों ली, g की वैल्यू ये क्यों ली, ये इसलिए ली क्योंकि ये डाटा मुझे बता रहा है कि यहां से कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल है। तो ये हो गया 9.8 इंटू 2 दैट इज 19.6, और इसको लिख सकते हैं 19.6 इंटू 10⁻², ये कैंसल आउट, तो ये आ गया 10⁻²। अब तुम्हारे पास इलोंगेशन आ गई 10⁻²। अब एनर्जी लिखो, एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ 1960 इंटू एक्स स्क्वायर 10⁻⁻4, और ये कितना हो गया 980, तो रिजल्ट आया 0.0980 जूल। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी स्प्रिंग में, दैट इज 0.098। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In the figure A and B, AC, DG and GF are fixed inclined planes. BC और EF, यानी ये और ये बता दिए दोनों सेम है X, और ये का भी आइडिया दिया है, ये दोनों है Y, और यहाँ से एक ब्लॉक और यहाँ से एक ब्लॉक स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ से ब्लॉक स्लाइड करके यहाँ आया तो उसकी वेलोसिटी है VC, और सेम ब्लॉक है सेम मास का ही ब्लॉक है, और वो स्लाइड करके यहाँ आया तो उसकी वेलोसिटी है VF। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों केस में सेम है, दैट इज म्यू। ठीक है, तो कह रहा है VC और VF बताओ। अब एक चीज देखो, अगर मैं एक इंक्लाइन प्लेन ले लूं, ये कंसेप्ट याद होगा कि ब्लॉक इधर स्लाइड करता हुआ है तो फ्रिक्शन इधर, भाई mg साइन थीटा तो इधर था, है ना, और mg कोस थीटा इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, और काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया म्यू mg कोस थीटा, और ये लेंथ मान लिया अगर l है। ठीक है, तो फ्रिक्शन का वर्क हो जाएगा माइनस म्यू mg कोस थीटा इंटू एल, और ये एंगल थीटा है तो l कोस थीटा क्या है, ये लेंथ। यानी फ्रिक्शन का वर्क इस लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, फ्रिक्शन का वर्क सिर्फ बेस लेंथ पे डिपेंड करेगा, और बेस लेंथ दोनों के केस में सेम है तो फ्रिक्शन का वर्क दोनों के केस में सेम आएगा, बेशक तुमने ये चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हाइट सेम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क भी दोनों केस में सेम आएगा, और टोटल वर्क डन अब क्या लिख सकते हैं, किसी भी एक केस के लिए लिख लो, वही दूसरे के लिए भी आंसर हो जाएगा। टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क, भाई फोर्स किधर डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितनी है y, तो दैट इज mgy, और फ्रिक्शन का वर्क हो गया माइनस म्यू mgx, है ना, सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट लेंगे, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। m कैंसिल कर दो, 2 को इधर ले आओ तो 2gy माइनस म्यू gx, 2 है यहाँ, इसका रूट v के इक्वल। अब वेलोसिटी चाहे vc लिखो चाहे vf लिखो, एक ही बात है, दोनों सेम है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A wire which passes through the hole in a small bead is bent in the form of a quarter of a circle. The wire is fixed vertically on ground as shown in the figure. The bead is released from near the top of the wire and it slides along the wire without friction. ये ऐसे स्लाइड कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्स है नहीं भाई, और इसने कहा एज द बीड मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी, इस पे ऐसे एक बीड है ना, जैसे ये हो गया एक रिंग है और वो रिंग ऐसे स्लाइड करती हुई आ रही है, तो ये कह रहा है द फोर्स इट अप्लाइज ऑन द वायर इज, यानी ये जो बीड इसके कॉन्टेक्ट में जब आएगी, ठीक है, तो वो फोर्स पूछ रहा है। भाई वर्टिकल सर्कुलर मोशन अगर याद है तो यहां से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दो तो ये कोस थीटा इक्वल टू 2/3 के लिए यहां पे कांटेक्ट लूज कर जाएगा। ठीक है, कांटेक्ट लूज करके ये ऐसे जाएगा, और अगर इसको इस तरह से कर दें कि ये बाहर ना जा पाए तो ये क्या करेगा, पहले तो अंदर कांटेक्ट में है और फिर दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो बाहर कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो बाहर कांटेक्ट में आएगा तो वो सरफेस इस पे अंदर की तरफ फोर्स देगा। तो यहां पे क्या है कि पहले तो बीड किस तरह से चलेगी, पहले तो बीड ये ऐसे चलती जा रही है, ऐसे ये नीचे गिरने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे कांटेक्ट में है इस तरह से, है ना, ये ऐसे जा रही है, तो पहले तो बीड इस तरह से कांटेक्ट में है तो ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करे तो नॉर्मल रिएक्शन बाहर की तरफ, फिर थीटा इक्वल टू 2/3 पे नॉर्मल रिएक्शन 0, और फिर ये बाहर की तरफ इससे निकल के बाहर गिरने की कोशिश करेगी तो ये ऐसे इसके कांटेक्ट में इधर आएगी,
तो ये इधर जाने की कोशिश कर रही है, तो नॉर्मल डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। तो पहले नॉर्मल डायरेक्शन की डायरेक्शन अलग होगी, बाद में डायरेक्शन अलग होगी। तो पहले तो नॉर्मल डायरेक्शन किधर जाएगी, बाहर की तरफ रहेगी और फिर अंदर की तरफ आ जाएगी। तो पहले आउटवर्ड फिर इनवर्ड। ठीक है बेटा, चलो इतने क्वेश्चंस हमने इसमें डिस्कस किए हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय।